जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। देखो, ऐसे ही कैथल से मेरे पास एक केस आया था। उन्होंने मेरी वीडियो देख के मुझे कॉल किया और अपनी वाइफ का फ़ोटो सेंड किया। उसने कहा कि मैं अपनी वाइफ को चेक करवाना चाहता हूँ, आप देखो इसके ऊपर क्या है। तो जब मैंने व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगाई तो मैंने देखा उसके ऊपर 2 जिन थे। तो हमने बताया कि इसके ऊपर 2 जिन हैं। वो कहता है मुझे पता है इसके ऊपर 2 जिन हैं। भी मैं बहुत जगह धक्के खा चुका हूँ, मेरा कहीं भी काम नहीं बन रहा, भी आपके पास आऊँ और आप ये जिन उतार देंगे। हमने कहा उतार देंगे। तो जो जिन था, एक उसकी बॉडी में रहता था जिन, एक घर में आता जाता रहता था जिन। तो वो कई मौलवियों के पास गया, कई जगह धक्के खाए, पर उसका जिन उतर नहीं पा रहा था। तो उसने बताया भी जैसे ही मैं इसको कहीं लेके जाने लगता था तो जो वो जिन है इसकी टांग तोड़ देता था, कभी इसका एक्सीडेंट करवा देता था कि ये लेके ना जा पाए। जो उसका हस्बैंड था वो कहीं उसको लेके ना जा पाए। तो ऐसे ऐसे करके उसका बहुत बुरा हाल कर रखा था। उसको पत्नी बना के रखा हुआ था। उसके पति को अपने पास भी आने नहीं देती थी, उसको धक्के मारती थी वो बहुत ज़्यादा। वो कहता था मैं बहुत ज़्यादा वो हो चुका हूँ, इस जिन ने हमारा जीना हराम कर रखा है। जो दूसरा जिन घर में आता जाता था वो उसके पति के कान में आवाजें लगाता था। वो कहता मैं जब भी रात को सोता हूँ ये जिन मेरे कानों में आवाज लगाता है। तो उसके बाद ये लोग हमारी गद्दी पे आए, कैथल से, कैथल का केस था ये। तो गद्दी पे आए तो जब वो जिन आके बैठा, वो लोग मियाँ बीबी में आए। तो यहाँ पे एक सूक्ष्म धूना भी है जो गुरु गोरखनाथ जी का है, सूक्ष्म में है धूना। वहां पे जिसके अंदर चीजें होती हैं वो सूक्ष्म धूने पे हाथ रखे, जो उसके बॉडी से उखड़ के वो बाहर आ जाती है। जो कितनी भी खून में क्यों ना रम जाए, ये सूक्ष्म धूना उसको उठा के ऊपर कर देता है। तो मैंने उसको बोला कि अपने हाथ इस सूक्ष्म धूने पे रख दे। जैसे उसने सूक्ष्म धूने पे अपने हाथ रखे, हाथ रखने के बाद वो जोर जोर की जिन चीखे मारने लग गया। चीखे मारने के बाद वो जिन ड्रामे करने लग गया। वो उसने उसको बेहोश कर दिया। वो लड़की यहीं पे बेहोश हो गई, पर हमें पता था वो बेहोश नहीं, क्योंकि वो जिन ड्रामे करने लग गया यहाँ पे। तो उसने बताया कि जो उसका हस्बैंड था कि मैं इसको बिना बताए आपके पास लेके आया हूँ, क्योंकि मैं इसको जिस गद्दी पे भी लेके जाता हूँ, जहां भी लेके गया मैं इसके इलाज के लिए, वो जिन मुझे जाने नहीं देता था। उससे एक दिन पहले हम दोनों में इतनी ज्यादा लड़ाइयां करवा देता था कि ये इसको कहीं भी लेके जा ना पाए। जब मैं इसको कहीं मौलवी के पास लेके जाने लगा तो उसने इसका एक्सीडेंट करवा दिया और उसकी लात भी टूटी हुई थी। जब हमारे पास आई तो 41 दिन हो चुके थे उसके प्लस्तर उतरे को, पर अभी वो अच्छे से चल नहीं पा रही थी। फिर भी वो जैसे तैसे करके उसको इस दरबार में लेके आया कि उसकी ये जो जिन है उसका जिन निकल जाए। तो उसने बताया कि ये पहले भी इसकी शादी हुई हुई थी। जो उसका पति था वो बहुत तंग आ चुका था कि इसको ले लेके कहाँ जाए, और उसको बीमार को हॉस्पिटल में फेंक के आ गया था। उसने दोबारा मुड़ के भी नहीं देखा कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ क्या नहीं। ये जहाँ इसकी दोबारा शादी हुई थी, उसका जो पत्नी थी बेचारे की वो मर चुकी थी। उसे भी एक पत्नी की जरूरत थी कि उसके पास 2 बच्चे थे, कि उनको बच्चों को माँ मिल जाए और ये मेरे घर बार को संभाल ले। पर जैसे उसके पिछले पति ने करा वो उससे बहुत अच्छा था। वो क्योंकि उसको ले जा जाके उसने बहुत धक्के खाए, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। क्योंकि जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता होगा वही उसको उठा उठा के भागेगा, नहीं तो दूसरा तो उसको फेंक के परा करेगा कि चल एक छोड़ मैं दूसरी को ले आऊंगा। आज का कल युग में हो भी यही रहा है, क्योंकि अपनी पत्नी से दुखी होकर लोग डिवोर्स ले लेते हैं, दूसरी को अपने घर में लाके बिठा देते हैं। तो ऐसे उसका जिन ने चीखें लगाई, बहुत ऊंची चिल्लाने लगा जिन। लड़की थी, लड़की पे हम हाथ पा नहीं सकते ऐसे। अगर कोई मर्द होता तो उसको पकड़ते। गुरु गोरखनाथ जी ने उसके ऊपर चिमटों की मार लगाई। चिमटों की मार लगाने के बाद वो जिन आके निकला और जिन बोला, अपने मुख से बोला वो जिन कि हम 2 जने हैं और एक घर है और एक मैं यहाँ आया। तो वो उसका हस्बैंड कहने लगा ये आज तक कहीं भी नहीं बोला, ये आज आपकी गद्दी पे आके बोला है कि मैं
दो जिन हूँ, एक इसके शरीर में घर में आता जाता है। तो वो सामने उसको देख देख के घूर रहा था, उसको कह रहा था वो जिन कि तू मुझे इस गद्दी पे लाया तो लाया क्यों, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो जिन मुख से एक ही चीज बोल रहा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा सत्यानाश करूंगा, मैं ही सब कुछ तेरे साथ कर रहा हूँ, तेरा बेड़ा गर्क करूंगा। क्योंकि वो जिन इतना पावरफुल हो चुका था, वो बामन रूपी तो था ही बन के, वो घर में कभी आग लगा देते थे। क्योंकि उसने बताया कि वो कहीं पे किराए पे रहते थे पहले, अपना घर नहीं था। तो उस घर में जिन ने पूरी ही उनकी फिटिंग को आग लगा दी। आग लगाने के बाद उसका 80,000 रुपया लग गया, क्योंकि जो मकान मालिक था उसने 80,000 रुपया मांगा पूरी फिटिंग सड़ने का। क्योंकि जिन कभी क्या करता था, कभी क्या, वो जिन ने बहुत दुखी करके रखा था उसको। तो यहाँ पे जिन ने अपनी नाक रगड़ी और हमने कहा बोल तुझे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जिन ने कहा हाँ मुझे मुक्ति दे दो, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। फिर जो दूसरा जिन घर पे था, जो उसके हस्बैंड के कानों में फूके मारता था, उसको सोने नहीं देता था, जैसे ही वो सो जाता था वो जिन उसके कान में जोर जोर की फूके मारने शुरू कर देता था, जिससे उसकी नींद उखड़ जाती थी और वो बहुत परेशान होता था। देखो जिसके साथ बीतती है पता उसी को होता है। ये तो सामने वाला कहेगा हाँ ये तो ड्रामे कर रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आप बीती पता होती है, जिसके साथ बीत रही होती है ना उसी को समझ होती है, सामने वाले को नहीं पता। जब किसी पे पड़ती है उसी को पता चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी कि अपनी पत्नी को वो ठीक कराए। यहाँ आके उसका जिन निकला, उसके जिन को मुक्ति मिली और उस जिन को हमने हवन कुंड में भस्म कर दिया। क्योंकि देखो ऐसे कोई भी किसी के ऊपर चीजें मत छोड़ो, क्योंकि वो जिन भी किसी ने छोड़ा हुआ था उसके ऊपर। पहला पति उससे दुखी हो चुका था, उसको हॉस्पिटल में छोड़ के ही भाग आया, उसको देखने भी नहीं आया कि क्या हुआ और उसके साथ क्या नहीं। वो तो उस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि कोई फरिश्ता उसकी जिंदगी में आ गया। उसको भी उसकी जरूरत थी, क्योंकि उसकी पहली पत्नी की डेथ हो चुकी थी। उसको भी था कि मेरा घर बस जाए, मैं अपना घर परिवार मेरा इससे बन जाए। तभी उसको धक्के खाता रहा, ले जा के भी कहीं से तो ठीक होगी, कहीं से तो ठीक होगी। कहते हैं अपना कार्य करते रहो, किसी ना किसी दिन तुम्हें एक सही मंजिल मिलेगी मिलेगी, जहाँ से तुम लोगों का इलाज हो जाएगा। क्योंकि ये जो जिन है ज्यादा औरतों को ही पकड़ रहे हैं। लोग वशीकरण कर देते हैं। वशीकरण किससे होता है? वशीकरण शमशान की बबूत में जिन बिठा के दे देते हैं। वो खाने में मिला के, कोल्ड ड्रिंक में मिला के, हर किसी भी चीज में मिला के ये लोग सामने वाले के ऊपर चढ़ा देते हैं। फिर उन लोगों को ये नहीं पता होता कि वो जिन उसको अपनी पत्नी बना के रख लेता है। जैसे इस लड़की के साथ हुआ, उस जिन ने उसको अपनी पत्नी बना के रखा हुआ था। जैसे हम उसका उतारा करने लगे हम दोनों का, तो देखो वो जिन उसको धक्के मारने लगा, पीछे हो उसको बोलने लग गया। तो मैंने, क्योंकि देखो लेडीज को लेडीज ही पकड़ती है, तो मैंने उसकी गर्दन को पकड़ा। तो मैंने कहा ठीक है चुप करके बैठ जा और अपना उतारा करवा ले चुप करके। नहीं तो जिन उसको टच भी नहीं होने देता था, उसको धक्के मार मार के वो पीछे कर देता था कि वो उसको छूना भी पसंद नहीं करता था कि वो उसके साथ लग के भी क्यों बैठा है वो जिन। क्योंकि वो कहता था ये सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा जो मर्जी हो जाए। फिर जैसे तैसे करके गुरु गोरखनाथ जी अपनी यहाँ दरबार में, आपको पता है कि यहाँ इतनी ज्यादा ऊर्जा है, जैसे यहाँ कोई बैठेगा उसको मार लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सूक्ष्म धुना भी है, जो सूक्ष्म धुने पे अपने हाथ भी रख देगा ना, जिसके अंदर नेगेटिविटी वो उठ के अपने आप ऊपर आ जाएगी और उसको मार लगनी शुरू हो जाएगी। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ के 12 मुंह थे और सांप वाली पूंछ थी। भोलेनाथ बच्चे रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ पे जो चीजें हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म होके हमारी बॉडी में बैठ जाती है। ये इतनी सूक्ष्म होके बैठ जाती हैं कि सुई के नाके से भी निकल जाती हैं। हजारों चीजें हमारी बॉडी में आके बैठ जाती है, क्योंकि ये एक बिंदु के मात्र हमारी बॉडी में फिट हो जाती हैं। और इतनी चीजें एक साथ इकट्ठी हमारी बॉडी में हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। ये हमारे शरीर में बीमारियां लगा देती हैं, कैंसर तक की बीमारियां ये चीजें लगा देती हैं। किसी के सपने आते हैं बेकार,
और किसी को काले परछाएं दिखते हैं। और देखो जिसके बॉडी में जिन, आजकल जिसको भी देखो उसकी बॉडी में जिन घुसा पड़ा है। और जिसके साथ काले परछाएं दिखते हैं, किसी के साथ गलत काम होता है, नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।